सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने एसएससी जीडी के जो 20 तारीख के कुछ क्वेश्चन पूछे गए उसमें से, और जो आज 21 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके आधार पर मैं पेपर लेकर आपके लिए आ गया हूं। तो इस एनालिसिस के अंदर देखिए और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं लास्ट में कमेंट करना नहीं भूलना है। एसएससी जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ये आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आगे पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा, सभी मित्र एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ठीक है, देखो दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। मेरे मित्र प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा तो मैंने देखा आई आता है, मेरे को पता है 9 पर, एन आता है 12 पर, ठीक है, एन के बाद एन आता है 14 पर और एस दे दिया जो कि आता है 19 पर। ठीक है, तो यहां पर देखूंगा तो प्लस के 5 हुए, यहां पर भी देखा प्लस के 5 हुए, तो 19 और 5 कितने होते हैं सभी मित्रों को पता है, 19 और 5 24 होते हैं और 24 पे x आता है। कितने हो जाएंगे 24 और 24 पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो मेरे मित्र आप कह सकते हो कि ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेरे मित्र ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है, इसीलिए इंपोर्टेंट 16 नवंबर वाली शिफ्ट में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन। अब चलो इसका उत्तर दो आप। मेरे मित्र इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा तो इसका आपको उत्तर बताना है। तो कैसे बताओगे इसका उत्तर, आप देखो अक्षरों में उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को रिक्त स्थान की क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, मैंने देखा है, अब इस पे मेरे को नजर डालना ऐसा क्या हो सकता है कि जो बिल्कुल सही हो जाए। क्या मैं ए के बाद बी लगा दूं, तो ए के बाद बी तो आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर मेरे को यहां पर भी ए के बाद बी लगाना पड़ेगा, ऐसा होना संभव मुश्किल लग रहा है मेरे को। तो हम क्या करेंगे, मैंने देखा लास्ट में बी मेरे को डबल दिख रहा है, तो क्या ए भी डबल हो सकता है? ऐसी स्थिति में अगर बी डबल हो सकता है तो ए भी डबल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में ऐसा क्या लगाऊं कि मेरा समय पूरा हो, तो मैंने यहां पर ए लगा दिया। ठीक है, मैंने लास्ट में अगर ए लगाया तो देखो डबल ए और डबल बी बन गया। ठीक है, तो फिर मेरे को यहां पर बी लगाना पड़ेगा। देखो आपने देखा डबल बी डबल ए डबल बी वापस बन चुका है, बी डबल बन चुका है। ठीक है, ऐसी स्थिति में देखो आप यहां से अगर काटोगे तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों शब्द पीछे वाले सेम मिल गए, यानी आप ऑप्शन नंबर डी पे चले जाओगे। फिर भी हम और देख लेते हैं, तो यहां पर मैं ए लगा दूं तो वापस देखो डबल ए और डबल बी बन चुका है। तो वापस यहां पर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, आप कह दोगे सर आप यहां पर लगा दो क्या सी। तो ऐसी स्थिति में यहां पर डबल ए और डबल बी, तो डबल ए डबल बी वापस सी, डबल ए डबल बी सी, डबल ए डबल बी और सी। पूरी सीरीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे हो गई, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही है मेरे मित्र। चलो आगे बढ़ो, इस पे आओ जो दर्पण का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। इसमें आपको क्या करना है मेरे मित्र, इसमें सिर्फ आपको काटना सीखना है। आप बोलोगे कैसे हम काटना सीखें, वो मैं सिखाऊंगा। देखो दिए गए संयोजक में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण में निम्नलिखित चित्र अनुसार जो कि P और Q पर रखा गया है, यानी ये P है, यह पर Q रखा है, तो आपको पता है T जैसा का जैसा आएगा। आपको पता है T जैसा का जैसा आएगा मेरे मित्र, तो T का हमारा M तो बनेगा नहीं, W कैसे बनेगा, T का तो W कभी बनता ही नहीं है। चलो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। अब आपको पता है N जैसा का जैसा है, तो N दोनों में सेम है। अब मैंने देखा N के बाद यहां पर A आ रहा है मेरे मित्र, N के बाद यहां पर A आ रहा है, पर यहां तो N के बाद C दे दिया। अब ये जाने C कहां से लेके आया, बस C तो हमने कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें दिख रहा है, तो 3 नंबर वाला अपना बिल्कुल सही होगा। ये 1 2 और 3 और 4, ठीक है, ऑप्शन वैसे ऐसे यहां पर लगना चाहिए। ठीक, तो अपना 3 वाला एकदम सही हो गया। मेरी बात आप समझे? चलो ठीक है, अब इसका उत्तर देंगे आपका, इसका उत्तर क्या आ रहा है मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया, एक सीरीज चल रही है जो कि 5 9 18 34, ठीक, और प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद 95 दे रखा है। मेरे मित्र मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखूं, मैं समय नहीं गवाऊंगा, होगा 1 मिनट का भी 1 सेकंड का भी, और आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं बता दे जाऊंगा। मेरे मित्र इन दोनों का अंतर देखोगे तो आप कहोगे यहाँ अंतर से 4 का आ रहा है,
कितना आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। तो मैंने कहा अगर 18 दूनी यानी 9 दूनी 18 होता है तो यहाँ पर अंतर 9 का आ रहा है। अब देखो मैं अगर 34 में से 18 माइनस करूंगा तो मैंने देखा कि 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा, तो 1 में से गया 16। अब आपको यहाँ पता चल चुका है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। मेरे मित्र मेरी बात आपको समझ में आई? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो फिर मैं आगे 5 का स्क्वायर कर दूं तो 5 का स्क्वायर होगा 25। तो मैं क्या करता हूँ 25 में जोड़ दूं क्या मैं, तो कितना होगा 4 और 5 9 और इसके बाद 3 2 5, ये तो 59 हो रहा है। बिल्कुल, तो 59 यहाँ पर दे रखा है। आगे देख लो क्या 6 का स्क्वायर अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे मित्र? 6 का स्क्वायर का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे को क्या करना है 15 में से 9 माइनस करूंगा 6, 8 में 5 जाएगा 3 36 आ रहा है बिल्कुल, जो कि 6 का स्क्वायर होता है। तो मेरे मित्र आपको समझ में आई होगी बात कि इसमें स्क्वायर का अंतर चल रहा है। मेरी बात आप समझे हो, क्योंकि ये अंतिम दिन ही आपके सिलेक्शन तय करने वाले दिन है। अब इसका उत्तर दो आप, इसका उत्तर क्या आ रहा है मेरे मित्र? आपके सामने जैसे दे रखा है एम से क्यू। मेरे को पता है मेरे मित्र कि एम आता है कितने पर, 13 पर, और क्यू आता है 17 पर। तो मैंने देखा प्लस के 4 हुए। इसी प्रकार ए आता है 1 पर और ई आता है 5 पर, यानी यहाँ भी प्लस के 4 हुए। एन आता है 14 पर और आर आता है 18 पर, तो प्लस के 4 हुए। जी आता है 7 पर, की आता है 11 पर, यहाँ भी प्लस के 4 हुए। ओ आता है 15 पर और इसके बाद क्या आता है, एस आता है 19 पर, यानी इस सभी में प्लस के 4 हुए। यानी अगर यहाँ सभी प्लस में 4 हुए यहाँ, तो फिर यहाँ भी प्लस के 4 होने चाहिए। जी में प्लस 4 करूंगा कितना हो जाएगा 7। जी कितने पर आता है 7 पर आता है। यू कितने पर आता है 21 पे आता है। ए कितने पर आता है 1 पर आता है मेरे मित्र। वी कितने पर आता है 22 पे आता है और ए कितने 1 पर आता है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है 7 में मैं प्लस 4 करूंगा तो 11 पे मेरे को के लेना है। 11 पे क्या आया, क्या आया। अब 21 से 21 में मैं प्लस 4 करूंगा तो 25 होगा और 25 पे मेरे को वाई लेना है मेरे मित्र। इसके बाद 1 है, 1 में प्लस 4 करूंगा तो 5 होगा और 5 पे मेरे को ई लगाना है। इसके बाद 22 है, 22 में प्लस 4 करूंगा तो कितना होगा 26, तो मेरे को यहाँ 26 पे क्या आता है जे आता है और इसके बाद 1 आया है और 1 में प्लस 4 करूंगा तो 5 हो जाएगा और 5 पे ई आ जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझे मित्र? मेरी बात को आप समझे होंगे मेरे हिसाब से। तो देखो आपका उत्तर क्या आया है। देखो हमने देखा है यहाँ पर के वाई एफ है, ये नहीं होगा। कि एक्स आ गया, ये भी नहीं होगा। के वाई जी है, ये भी नहीं होगा। के वाई ई जे ई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, कितनी बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐसा क्या करें इसमें कि अपना उत्तर आ जाए। तो 20 का अगर मैं स्क्वायर करूँ 400 प्लस 4 24, यानी अगर मैं 20 इंटू 24 कर दूं तो ये संख्या आ सकती है। इसी प्रकार क्या मैं 25 इंटू 24 करूँ तो आ सकती है। ये हमको देखना पड़ेगा। पे हमको ये चीज देखनी पड़ेगी कि आती कि नहीं आती है। तो मेरे मित्र मैं क्या करूं यहाँ पर, मैंने कहा अगर मैं करता हूं 20 इंटू 24 कर देता हूं, जो कि 20 में मैंने 4 प्लस किया। ये ध्यान रखना 20 में मैंने 4 प्लस किया तो मेरा आ गया है 480। 480 मेरे मित्र आ चुका है मेरा यहाँ पर 480। मेरी भावना को आप समझे कि 480 मेरा आया है। इसी प्रकार 25 है, 25 में मेरे को 4 प्लस करूंगा कितना होगा 25, ठीक है, प्लस 4 करना है मेरे को तो 29 होगा। फिर इन दोनों को इंटू कर देंगे 29 हो जाएगा। तो आप देख लो प्लस 4 करके मैंने इंटू किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर भी क्या है 20 प्लस के इनको इंटू कर दिया है। तो मेरी बात को समझोगे, इनको करेंगे हम तो हम 9 पर 45 का 5 होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। और इसके बाद जो आपकी संख्या आएगी वो आ जाएगी कितनी 72, यानी यहां से आपके 725। ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही है। अब अगले क्वेश्चन का आप उत्तर दो मेरे मित्र। अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या दोगे, विकल्प में 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। तो असंगत आपको पहचानना है। संगत का मतलब है वो समान है और असंगत का मतलब है वो गलत है। यानी असंगत का मतलब आप कह सकते हो भिन्न या फिर अलग, अलग यानी वो अलग है। तो कैसे बताओगे आप, ये मेरे को बताओ मेरे मित्र। आप कह सकते हो 54 है, ठीक है 54 है आप तो 9, ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो कि
गुण अंतर आ रहा, आप इन दोनों का अंतर निकालो। पहले आप क्या करो, इनका अंतर निकाल दो, अंतर से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 6 और 13 19 का अंतर, और यहां पर हो जाएगा 90 यानी 17 का अंतर। ठीक है, आगे देखो आप, यहां पर भी 19 का अंतर आ रहा है और यहां पर भी 17 का अंतर आ रहा है। ठीक है, 38 यानी 39, 58 39 यानी यहाँ पर कितना 11 का अंतर आ रहा है। ठीक है, नहीं 9 का अंतर आ रहा है सिर्फ मेरे मित्र, यहां पर आपको 9 का अंतर ही मिल रहा है। क्या ऐसी स्थिति में आगे हो जाएगा? तो आगे स्थिति में मैंने देखा कि हम यहां से आगे देखते हैं, तो हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी 19 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर 19 का आ रहा, तो हमने देखा कि इन तीनों फर्स्ट में देखा आपका 19 का अंतर, पर यहाँ 9 का अंतर है। तो मेरे मित्र ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने अंतर से पकड़ा है तो 3 बिल्कुल अपना एकदम सही होता है। अगर हम आगे चले, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह जो 3 किसी न किसी प्रकार से क्या है, संगत, संगत का मतलब होता है समान। ठीक है, और कोई एक असंगत, असंगत का मतलब है अलग। ठीक है, अक्षर समूह का चयन करें जो सभी अन्य से क्या असंगत है, यानी अन्य से अलग होना मतलब भिन्न होना। ठीक मेरे मित्र, इसमें बताना है। मैंने देखा कि ए आता है 6 पर। ठीक है, इसके बाद मैंने देखा बी आता है 4 पर, और सॉरी डी आता है 4 पर और बी आता है 2 पर। ठीक है, यू कितने पर आता है, यू 21 पर आता है मेरे मित्र, एस 19 पर आता है मेरे मित्र। ठीक है, और पी 16 पे आता है। ठीक है, अब देखो ओ आता है आपको पता 15 पर, इसके बाद मैंने एम देखा है 13 पर और के देखा है 11 पर। जे मैंने देखा 10 पर आता है, और एच आता है 8 पर, और एफ आता है 6 पर। मेरे मित्र आपको पता चल चुका होगा कि हमने सभी जगह देखा अंतर दो, अंतर दो, अंतर दो, अंतर यहां देखो तो आपका 3 का पाया गया। ठीक है, यहां पर भी अंतर 2 का, अंतर 2 का, अंतर 2 और 2, यानी आपको पता चल चुका है कि ऑप्शन नंबर जो बी मेरे मित्र है वो भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या हुआ, अलग है, तो आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। मेरी बात आप समझे हैं कि नहीं समझे, मेरे को कमेंट करके आप बताना। अगर आप अगले क्वेश्चन पे जाते हो, देखो जिस प्रकार प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला में रहता है, जैसे कोई वैज्ञानिक है कोई भी है तो प्रयोग करता है किस चीज का, तो वो कहाँ रहेगा, प्रयोगशाला में रहेगा। उसी संबंधित इसी प्रकार बावर्ची, बावर्ची कहाँ रहता है ये आपको बताना है, भोजन में। ठीक है, व्यंजन या रसोई या खाना बनाना। तो बावर्ची हमेशा देखो प्रयोगशाला वाला इंसान प्रयोग करता है, कोई चीज का आविष्कार करता है वो प्रयोगशाला में रहता है, उसी प्रकार बावर्ची रहता है रसोई में। मेरी मित्र मेरी बात समझ रहे होंगे, वो कहाँ रहता है, हमेशा रसोई के अंतर्गत रहता है। तो यहां से ऑप्शन 3 हो गया। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। आपको हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का, मैंने अभी तक आपको 10 टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। 10 से 11वां क्वेश्चन आपका चल रहा है, 10वां 11वां क्वेश्चन, तो 10-11 टाइप के क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। हर क्वेश्चन हर टाइप से करवाऊंगा मैं, कि आपका सिलेक्शन किसी की ताकत नहीं कि आपका सिलेक्शन रोक सके। अब इसमें हमें पहचानना है ऑप्शन ए बी सी डी। देखो मैंने अगर इसमें नजर डाली, डीई 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 और डीई समान है। इसके बाद आर एस आर, तो कोई बात नहीं, पहले हम आर वाला लेते हैं क्योंकि एस तो बाद में आता है। ठीक है, हम तीनों ही आर वाले पकड़ लेते हैं। आर के बाद मैंने देखा यहाँ एम है जो कि आता है 13 के ऊपर। आर के बाद यहाँ ओ है जो आता है 15 के ऊपर। आर के बाद ई है जो 5 के ऊपर। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन 5 ही आएगा, 5 सभी में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट अपना 5 हो चुका है, इसको भूल जाओ। इसके बाद जाओ सेकंड पे आ जाएगा 1 नंबर, 2 में दिया हुआ 2 में नहीं दिया हुआ। थर्ड पे आ जाएगा 3 नंबर। अब देखो 3 इसमें दिया हुआ है, 3 इसमें भी दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब 2 में से आपको पहचानना, जैसे कि एस और एस, एस के बाद यहाँ पर है आई जो कि 9 पर आता है, और एस के बाद सी ए जो कि 3 पर आता है। तो मैं 4 लगाऊंगा और उसके बाद 2 लगाऊंगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे मित्र ए बिल्कुल अपना सही आ गया। मेरी बात आप समझे, चलो ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। आपके सामने एक सीरीज का क्वेश्चन इस टाइप का आया है, बताओ इस क्वेश्चन में आप सीरीज में आप क्या करोगे। जैसे आपको 53 दिया हुआ है, उसके बाद आपको 49 दिया हुआ है, उसके बाद आपको 43 दिया हुआ है, उसके बाद आपको 35 दिया हुआ है। मैं अंतर देखूं यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर अंतर देखूंगा तो क्या करूंगा मैं, -3 कर देता हूं। तो यहां से 3 गया तो 6 और 4 4 है, 6 का अंतर है। चलो ठीक है, अब आगे चले जाओ। तो यानी 5 13 में 5 गए तो 8।
ठीक है, यानी 8 का अंतर है, फिर आगे 10 का अंतर होगा। स्वाभाविक है, 2 का अंतर, इन दोनों के बीच का 2 2 का अंतर आ रहा है। आपको इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अगर लग गया आपको क्वेश्चन आसान है तो उसे आसानी से आप निपटा दीजिए। मेरे मित्र, इसमें सभी में 2 2 का अंतर आ रहा है। क्या आपको लगा 2 2 का अंतर आ रहा है? ठीक है, तो हमें 2 2 का अंतर अगर लग चुका है तो हमने क्या किया, अंतर 2 2 का निकाला, तो 10 इसमें माइनस कर देंगे। -10 कर दो, तो -10 करोगे आप तो आपको 25 आएगा। या तो 25 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए पे चले जाओगे, क्योंकि सीरीज सारी माइनस की चल रही है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें। अब इसमें दीजिए आप एक कागज आकृति या टुकड़ा जो मोड़ते हैं, उस क्वेश्चन को किस प्रकार करते हैं वो आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन को आप किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे आपको यहां से आधा दिल दिया हुआ है, पहले इसको ऐसे मोड़ा है, तब ये दिल पूरा हो जाएगा। मेरे मित्र, ऐसा तो कोई अंदर आएगा नहीं। चलो ठीक है, अब इसमें दिल पूरा हो गया तो वापस उल्टा खिलेगा। ठीक है, तो ये दिल उल्टा होगा मेरे मित्र। तो देखो, अब इसमें आप कैसे करोगे वो देखो पहले। तो वापस हमारा जो दिल होगा वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये आएगा दिल, वो ऐसे आ जाएगा मेरे मित्र। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही होता है। मेरी बात समझो आप, मैं आपका समय नहीं खराब करूंगा इसलिए बता रहा हूं। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया, इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये भी तो आपके सामने है ना। ठीक है, इसको बताओ, दिए गए चित्र को, कागज को, टुकड़े को मोड़ के क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को, ठीक है, काट की विधि दर्शाई गई है। ये कागज खोलने पर कैसा दिखेगा। ठीक है, अब ये कागज आप देखो कि यहाँ पर एक ऐसा निशान आ रहा है और यहाँ बीच में गोला और इस टाइप से दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या ऐसा ऐसे यहाँ पर बना दूं, ठीक, यहाँ 0 लगा दूं और यहाँ ऐसा निशान कर देता हूं। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो देखो, यहाँ ऊपर खाली दे दिया तो इसका कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हमारा एक एक लाइन आ रही है, मेरी बात समझ रहे हो आप, यहाँ लाइन आ रही है, वो इसमें नहीं दी हुई है, और ये तो आकृति ही पूरी चेंज है। मेरे मित्र, मेरी बात समझ रहे हो, समझे होगे तो ऑप्शन नंबर आपने बी बिल्कुल सही कर दिया होगा, 2 नंबर। ठीक, अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, ये एक और आकृति का क्वेश्चन है, बताओ इसमें आप क्या करोगे, जल्दी से बताएंगे मेरे मित्र। इसमें क्या करना है, देखो पहले आप लकीरें गिनो, इसमें 1, इसमें 2, ठीक है, इसमें 3 है, यहाँ पर 4 होगी, 4 सभी में दी हुई है, ये काट दो, चलो कोई बात नहीं, 4 सभी में दिया हुआ है। अब देखो, ये वाला जो है यहाँ पर था, फिर यहाँ गया, अब यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पर आना होगा ऐसे। भाई, इसके चारों कोने पे आ रहा है तो चारों कोनों पे आना जरूरी है कि नहीं है, ये बताओ आप। आप कहोगे बिल्कुल जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में ये लकीर यहाँ थी, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ गई, अब ऊपर आ जाएंगी 5 लकीरें, ऊपर आएंगी, तो ये यहाँ पर दे दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये ऊपर दे दिया ये गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। मेरी बात को आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये बताओ। मेरी बात को आप समझ रहे होगे तो बताओ, मैंने 15 से 16 क्वेश्चन कराया, बिल्कुल आपको कैसा लगा। ये पेपर टॉप से टॉप पेपर है, आज के पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था। अगर अच्छा लगा होगा, सारे मित्र एक बार लाइक करके कोने में जरूर जाएंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को